आप लोग को बताना चाहिए था जनता को कि तुम्हारी गाड़ी में E20 डल रहा है अब। मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए, लेकिन मगर सवाल तो आएंगे सर। पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। मैंने मानी, ये जो बात बता रही है ठीक नहीं है। इथेनॉल के कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है, हाँ, उसका एवरेज लगभग सेम आता है। ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। ये जो 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता था, नेचुरली इथेनॉल ये स्वदेशी ऑप्शन है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर कार जब लॉन्च हुई थी तब भी ऐसी बातें आई थी। हाँ। अब कोई तकरार नहीं करता। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश गड्ढा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी। सवाल झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। दोस्तों ये है नितिन गडकरी। इन दोनों ये तो भाई सुर्खियों पे छाए हुए थे, बट इनका एक वीडियो भी भाई सुर्खियों पे छाया हुआ है, क्योंकि ये जो भाई पत्रकारिता है ना, इनको भाई सही तरीके से धो दिया। इनका जो भाई काला सच है ना, वो भाई सच भाई जैसे कि दुनिया के सामने लेकर आ गए। आपको पता होगा ऐसे कि ये वीडियोस फिलहाल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा। और भाई ये जैसे कि इस पत्रकारिता को भाई ये जैसे कि हमारे नितिन गडकरी ने भाई बोल दिया है कि मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन के ऊपर केस कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से मैं भी भाई एक्सपोज वाला वीडियोस नहीं बनाऊंगा, नॉर्मल भाई वीडियोस रहेगा। आप लोग देखिए, मजा उठाइए, और भाई मैं नॉर्मली भाई एक्सप्रेशन अपना दूंगा। ओके, देखिए आप लोग वीडियोस। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। अब हम ऐसे समय पर ये इंटरव्यू कर रहे हैं जब आपके ऊपर, आप नितिन गडकरी जी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, जनता के सवाल। वो सवाल लेकर मैं आई हूँ सर, और मैं आशा करती हूँ कि आप सारे सवाल के जवाब जनता के लिए देंगे, मेरे लिए दे या ना दे सर। और पहला सवाल, और सारे सीधे सवाल होंगे आपके लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर कि पिछले वीक आप पहली बार आपने इस बात को माना कि माइलेज एथेनॉल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से होती है। अगर आपने ये बात पिछले वीक मानी सर, तो लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। जब ARAI की रिपोर्ट लीक हो गई जिसमें कहते हैं कि माइलेज कम होती है, तब नितिन गडकरी जी ने मानी। ऐसा क्यों? पहली बात तो मैंने मानी, ये जो बात बता रही है ठीक नहीं है। ठीक है, आप बताइए। आप पहली बात समझ लीजिए कि विषय टेक्निकल है। ठीक है, वाक्यों को छोड़ देना और एक आधा वाक्य खड़ा करके बात करना, नहीं, ये आपकी इंटरव्यू थी। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बोलिए। इथेनॉल के कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। हर फ्यूल के कैलोरिक वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, पर जब हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं ये अच्छा है दोस्तों, तो गियर बदलते रहते हैं। इससे भाई तो गलती गियर जब बदलते रहते हैं, हाँ, तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है, हाँ, उसका एवरेज लगभग सेम आता है। पर जैसे हम एक हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। ये ठीक है। सच है। आप एक मिनट पहले सुन लीजिए। बोलिए। और आप ये पूरी बात टेक्निकल है, हाँ, और बिना समझे एक वाक्य पर अर्थ निकाल के मत करिए। ठीक है। दूसरी बात, हाँ, फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है हाँ, कि जिसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाता है। भाई उल्टा चोर डाटे कोतवाल को। मतलब भाई साफ तौर पे इस पत्रकारिता का कहना है कि जैसे कि ब्लेंडेड पेट्रोल में इथेनॉल मिसाया जाए तो गाड़ी का माइलेज कम होता है कि नहीं। आपने पहले नहीं माना था, फिर रिपोर्ट आने के बाद आपने मान लिया था, बट अभी जैसे कि आप नहीं मान रहे हो, जैसे कि मैं आप खुद से बोल रहे हो कि मैंने नहीं माना है, बट अब घुमा फिरा के मतलब जैसे कि बात को लॉन्ग टर्म ले रहे हो और कुछ भी नहीं। भाई सिंपल में बोल दो जैसे कि माइलेज कम होता है कि नहीं होता। भाई सिंपल में बोलो ना भाई, घुमा फिरा के। और ऊपर से भाई इस पत्रकारिता को सवाल भी पूछने नहीं दे रहे हैं, मतलब बोलना जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं। अब क्या कहना भाई, जैसे कि इनसे भाई गलती हुई है तभी तो भाई बात घुमा फिरा रहे हैं ना। और जब भाई ये सही रहते, सही रास्ते पे रहते, जैसे कि इन्होंने सही हक का काम किया होता, तो भाई सिंपल में आंसर देते। जैसे कि इस पत्रकारिता सिंपल में जैसे कि इनसे सवाल करे, सिंपल में से क्वेश्चन पूछ रही है। और इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो, अब ये इंजन, ये कंपनी जो मेरे पास टोयोटो है, उसमें 100% इथेनॉल डाला जाता है। इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। कितना भी पेट्रोल डालो, कितना भी इथेनॉल डालो, प्राइस के ऊपर है। अब इथेनॉल का प्राइस समझो 75 रुपीज़ लीटर है और पेट्रोल 120 रुपये है, तो आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डालो। वो बात ठीक है, मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए। मगर सवाल तो आएंगे सर। अरे सब सवाल को देता हूँ, अगर गलत नहीं हो तो डरना किसको, सब पे जवाब देता हूँ। ठीक है, बताइए। आपको ये मालूम है क्या, जब गाड़ी चलती है हाँ, तो उसका मतलब है
वो वैसे दोस्तों आप लोग भी इलेक्ट्रिक इसको बैटरी एक्सपोज मत चार्ज कर देना, होती है। गाली हाँ। गलौज मत कर देना वरना फ्लेक्स आपके ऊपर इंजन भी में defamation के इलेक्ट्रिक केस लग बैटरी जाता है। चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक बैटरी में 60% वो बिजली देती है, तो 40% फ्यूल में चलती है और बड़े में 60% जिस तरह बिजली का देती है। बनाना है, ठीक है। संविधान के अब दायरे जब पे शहर रहकर में बनाना तुम है, गियर गाली ज्यादा गलौज बदलाओगे, बिल्कुल नहीं करना है, ब्रेक कोशिश करना है दाबोगे, कि गाली गलौज तो ना करें, पावर और ऐसी ज्यादा कुछ तैयार गलती होती ना है। करें, हाँ। जिससे तो हमारे ऊपर पावर ने तैयार थोड़ा किया हुआ सी दिक्कत एवरेज आ जो जाए, होता ठीक है वो ज्यादा आता है, वो कॉम्पेंसेट होता है। पर ओवरऑल वैसे एक दोस्तों बात आप लोग सच है पूरी कि वीडियो देखकर पेट्रोल और जाना। इथेनॉल के तुलना में हाँ। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है, हाँ। तो नेचुरली दोनों में फर्क है। तो माइलेज कम होगी। सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेथनॉल, ब्लेंडेड आपको फिर- पेट्रोल जब फिर यूज आपको- कर रहे फिर हैं आपको- तो माइलेज नहीं, कम फिर होगी आपको- कि नहीं, बस इतना ही फिर पूछा नहीं, मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। आपके मन में जो है वो बात को मत धसा दो। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ आपको हाँ। कि जब ब्रेक लगाएंगे हाँ। और जब एवरेज कम होता है हाँ। उतनी बिजली ज्यादा तैयार होती है, ठीक है। क्योंकि जब ब्रेक मारते हो हाँ। तो उसमें नेचुरल कोर्स में बिजली तैयार होती है, तो इलेक्ट्रिक से ज्यादा का एवरेज मिलना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ। मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज मेरा लगभग YouTube 10 से चैनल भी 11 आप दे लोग रही थी उसको भी सिटी के जाकर अंदर। देख सकते हो। ये रहा सिटी मेरा के अंदर YouTube 10 से चैनल 11 का का नाम। एवरेज दे रही थी। और आज सोशल वो मीडिया गाड़ी पे आप मुझे लोग ये 7 मेरा की YouTube एवरेज दे चैनल रही का है, अकाउंट और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, पहली वही बात तो रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब सही से है ना, जैसे दोस्तों। हमेशा चेक करते हैं वैसे कैसे चेक चेक करते करते हैं। हैं? तो आप मुझे, मेरा आपने ड्राइवर ही चेक कितना करके बता रहा है पेट्रोल- माइलेज। ऐसे देखिए, हाँ आप कोई भी बात करनी है तो पूरे उसकी जानकारी ठीक लेकर है, आप technically बताइए सर। करें। हाँ। पहली बात आप रही है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गाड़ी को कंपनी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है इथेनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए, और वहाँ मशीन होता है ठीक है। एवरेज, अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर, ठीक है। उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता, ठीक है। वो वहाँ होता है, वो चेक करिए, पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई, ये आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे हाँ। जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा, तब सच। तब मानेंगे। लो भाई, इस पत्रकारिता ने भाई खुद के गाड़ी का भी एग्जांपल दे दिया कि पहले जैसे कि मेरा गाड़ी इतना माइलेज दिखा रहा था और अभी इतना माइलेज दिखा रहा है। मतलब जब से मैं ब्लेंडेड पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स वाला, ऐसे कि जब से मैं पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ऐसा सा दिखा रहा। अब भाई फिर भी भाई नितिन गडकरी जो कि हैं भाई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई ऐसा इथेनॉल की वजह से नहीं हो रहा, तुम्हारी गाड़ी का कुछ और प्रॉब्लम है, तुम मतलब ज़्यादा ब्रेक मारते हो या फिर ज़्यादा तुम जैसे कि गाँवली रास्ते पे जाते हो, ऐसा सब बोल रहे हैं। और कुछ भी नहीं भाई, जैसे कि बात घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। और कुछ भी नहीं, ऐसे कि गाड़ी का भाई कंपनी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा कंपनी है, कौन सा गाड़ी है, कौन सा लेड यूज होता है, कौन सा भाई मतलब उसका इंजन है, इंजन नंबर बोलो भाई, सब कुछ मतलब समझ के बाहर है भाई। इनका एक्चुअल में अभी मुद्दा क्या है, जैसे कि अपना भाई गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है भाई पहली बार नितिन गडकरी। इसलिए तो भाई ये वीडियोस बहुत ज़्यादा मात्रा में वैसे कि शेयर हो रहा, मतलब बहुत ज़्यादा फिर वायरल भी हो रहा भाई। इनके जो सच्चाई है ना भाई लोगों के सामने आ रहा। मतलब इस पत्रकारिता ने भाई मतलब एक्चुअल में भाई ये सही काम किया है। मतलब ये तो भाई जैसे कि ये जो फिलहाल इंटरव्यू हो रहा है ना भाई, जैसे कि अनस्क्रिप्टेड है। और जब स्क्रिप्टेड होता, जैसे कि इसको भाई पैसा मिल गया होता, मतलब हालांकि ये जो पत्रकारिता नहीं, और जब गोदी मीडिया से कोई एक पत्रकारिता होती तो फिर उसको भाई पैसा मिलता। और स्क्रिप्टेड भाई जैसे कि मतलब होता लिखा, सब कुछ लिखा हुआ होता, और बस और नॉर्मल से सिंपल सा सवाल पूछती और सिंपल सा आंसर दे दे। बट यहाँ पे भाई साफ तौर पर भाई फंस गए हैं, क्योंकि भाई गलत इंसान से भाई जैसे कि इंटरव्यू कर रहे हैं फिलहाल। वैसे आप लोग देखिए वीडियोस, और भी बहुत मजा आने वाला है। आपकी गाड़ी कौन से कंपनी की है? ये होंडा सिटी है, पेट्रोल वाली होंडा सिटी है। आपकी गारंटी पीरियड में है? हाँ, होनी चाहिए, पता आप तुरंत जाकर हाँ। डीलर के पास जाइए, पूरा चेक करिए। चेक करने के बाद उसमें फॉल्ट होगा, 1 मिनट फॉल्ट होगा तो गारंटी पीरियड में उसको सुधारने की जिम्मेदारी। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। पहली बात सिद्ध तो होने दो, हमारा जल्दबाजी क्यों करते हो? ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है क्या कि आपकी गाड़ी में मुझे सिद्ध नहीं करना, मुझे जानना है कि क्यों हुआ ऐसा। पहली बात, हाँ। अगर कोई घटना होती है तो उसके पहले आप सजा डिक्लेयर क्यों करती हो? कभी तो एविडेंस के बिना, तथ्यों के बिना हाँ। चेक करो। ठीक है, डीलर के पास जाओ और डीलर बताएगा कि आपका एवरेज कम हुआ है। ठीक है। आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊं? लो भाई, अभी अपनी गलती से तो मानने से रहे, उल्टा भाई ये खुद बोल रहे हैं जैसे कि इस पत्रकारिता ने जैसे बोला था अपनी गाड़ी का माइलेज जो बहुत कम दिखा रहा था, कि पहले ज़्यादा दिखा रहा था। अभी उल्टा भाई बोल रहे हैं कि तुम जहाँ से गाड़ी खरीदा था, जैसे कि डीलर के पास जाओ, वहाँ जाने के बाद में उनसे पूछो कि तुम्हारा गाइडलाइन में यहाँ यानी कि इतना था लिखा हुआ था, इतना था जैसे कि गाड़ी का माइलेज वगैरह देगा, बट अभी इतना कम क्यों हुआ? उल्टा भाई बोल रहे हैं, अगर वो भी आंसर नहीं देता है तो तुम जैसे कि केस वगैरह कर सकते हो, लॉ केस, इस पर भाई उतर जाओ, कानून पर उतर जाओ। भाई अपनी गलती तो भाई मान ही नहीं रहे, उल्टा भाई ये मतलब
जवाब दिए जा रहे हैं। अब क्या बोलना इसके बारे में, आप लोग देखिए वीडियो आगे का। मैं ये सब करने जाऊँ। लॉ लॉ हाँ। ऐसा है, पर अगर फुएल अगर से आप कम हुई है, टीवी पर बोले नहीं, हाँ, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला और कोई आपके ऊपर एफआईआर डाल देगा कि इसने मेरे खिलाफ गलत पर बोला, मेरी अगर तो फुएल चलेगा से क्या? कम नहीं हुई है तो सही मैं है, नितिन अपनी गलती गडकरी जी के मानेगा पास नहीं, वापस आऊंगी इससे और आप गलती उसका होगी। निकाल जरूर आइए, निकालेंगे। मेरे मैं पास है। आपने जिस दिन से ये बोला, आपने बोला ना वीडियो पे जाकर कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ, बताओ मैं हूं यहाँ पर, अगर कोई परेशानी है मेरे पास आओ। सर, जिस दिन से आपने ये बात बोली है उस दिन से इतने सारी आम जनता अब खड़े होके वीडियो बना रही है, जिनकी गाड़ी सीज हो गई है, जिनकी गाड़ी बंद हो गई। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जो मुझे बहुत लगा कि ये इस बच्चे की बात आप तक पहुंचनी चाहिए। 20-22 साल का बच्चा लग रहा था। मैं एक रील मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, फोक्सवैगन की नई गाड़ी चला रहा था वो, गुरुग्राम का, गुड़गांव का रील था ये। वो लड़के ने बोला कि गाड़ी से वो निकला और रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, इंजन उसकी बंद हो गई। उसने फोक्सवैगन को फोन किया, गाड़ी टो की गई। टो करके फोक्सवैगन ने अपने गैराज वो लेकर गए। वहां पे लगभग 10 ऐसी और गाड़ियां थी जिसपे सेम प्रॉब्लम था। उसको बोला गया कि तुम्हारा फ्यूल पंप देखिए, उसमें प्रॉब्लम आप है इतने- और एथेनॉल की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, उसको बताएंगे। अब आप उसको क्लैरिफाई करिए। चैलेंज, मैं हाँ। किसी के क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं करता, जी, पर मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ, सुजुकी कंपनी वर्ल्ड फेम है, मारुति सुजुकी जापानी है, कंपनी से, ठीक है, ठीक है। ठीक है, मार्केट में 40% उनका मार्केट शेयर है ठीक है, पेट्रोल की गाड़ियों में, ठीक है। ठीक है। हम्म, उन्होंने, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ऑफिशियली कहा कि हमारे पास इथेनॉल एज ए फ्यूल के कारण एक भी तकरार नहीं है। लो भाई, अब ये भाई बोलना लगा जैसे कि मार्केट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि गाड़ी, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि उनका गाड़ी बहुत ज़्यादा सेलिंग होता है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एक तरीके से। फिलहाल इंडिया का मैं बात बोल रहा हूँ, इंडिया पे एक तरीके से देखा जाए तो जैसे कि सुजुकी का, मारुति सुजुकी का ज़्यादा गाड़ी बिकता है। बट उनके जो फाउंडर्स है, जो पता नहीं कौन है भाई, वो जैसे कि उन्होंने भाई जैसे कि इथेनॉल को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारी गाड़ी इथेनॉल जैसे कि होती है। बट यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कहीं जैसे कि उनको तो भाई ऐसा ब्लैकमेल भी किया जा सकता हो, जैसे कि उनको भाई प्रेशराइज, जैसे कि पैसा उनके ऊपर डाला गया हो जिस वजह से उन्होंने भाई ये चीज़ एक्सेप्ट किया हो। बट देखा है तो इथेनॉल को वैसे जैसे कि हमारी दुनिया पे जैसे कि हाहाकार मचा हुआ है, जैसे कि बहुत सारे लोग परेशान है फिलहाल, क्योंकि भाई ब्लेंडेड पेट्रोल जो है ना भाई, जैसे कोई एथेनॉल मिक्स वाला जो पेट्रोल है भाई, उससे भाई गाड़ी का जैसे कि इंजन खराब होता है, गाड़ी सीज हो जाता है भाई, कहीं मतलब कोई गाड़ी भाई स्टार्ट ही नहीं होता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा था रिसेंटली भाई, एक बंदा जैसे कि स्कूटी में 400-500 शायद पेट्रोल डाला था, जो कि दिखाया था, मैं देखा था पूरा वीडियो, ठीक है, वो जैसे कि इंस्टा में देखा था मैं भाई। उसकी गाड़ी थोड़ा दूर चलने के बाद में गाड़ी के स्टार्ट बना गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था भाई। जैसे कि वो बंदा बेचारा नितिन गडकरी को भाई गाली के ऊपर गाली चला रहा था भाई, उसकी माँ बहन सारी भाई एक कर दिया, मैंने वीडियोस पे देखा था भाई। मतलब थोड़ी ना भाई, जनता थोड़ी ना पागल है जो कि भाई ऐसी नॉर्मली किसी को गाली देना स्टार्ट कर देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? बात तो एक काम करिए कि जितने जितने लोग आपको मिलते हैं उनको कहिए कि आप डीलर के पास जाकर रजिस्टर करके उसका चेकिंग करके ठीक करिए। है। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, आपका इंश्योरेंस आपके पास है, हाँ। और उसमें कुछ भी होगा तो कंपनी उसके लिए तो जिम्मेदार। जितने जो लोग भी कंप्लेन कर रहे थे, जिसको आपने कहा कि किसी को प्रॉब्लम है मेरे मेरा पास आओ, तो YouTube आप चैनल भी है, जनता आप को उसको भी बता जाके दो। देख सर, आप सकते हो। कैमरा पर हो, मेरा जनता को बता दो कि चैनल का कैसे नाम नितिन गडकरी जी के प्रोफाइल पास देखिए, कैसे आप लोग पहुंचना है। ये अगर मेरा मेरी YouTube चैनल कंप्लेन है तो का हाउ मैंने ऑलरेडी आह्वान किया था हाँ, कि जिनको प्रॉब्लम आता है पहले आप उस कंपनी के डीलर के पास जाके आपकी कंप्लेंट सही है रजिस्टर करो, दोस्तों। ठीक है, और रजिस्टर कंप्लेंट तुरंत हाँ, मेरे मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मुझे ईमेल कर दो, ठीक है। मैं उसकी इंक्वायरी करूँ। आप और अभी कॉग्निसेंस लेंगे? तक, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अभी तक मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। आपको अभी YouTube तक चैनल एक का भी account। कंप्लेन नहीं मिली है और आप मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मैं जाकर आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, हाँ, जब आप इतना अभ्यासपूर्ण बोल रही हो, हाँ, तो आप एक ये सही है बताइए कि दोस्तों। आपके नजरों में इथेनॉल के कारण जिनकी गाड़ी यानी इसकी बिगड़ी हुई है, हाँ। ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में हो तो बताइए मुझे। नहीं तो मैं अपनी कंप्लेन भी डालूंगी। कंप्लेंट में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। नहीं तो अब डीलर के पास जाने के अब बाद ही मुझे आऊंगी बताइए, आपके आपकी पास में। तबीयत खराब हो गई हाँ, तो घर में बैठ के डॉक्टर को गालियां दोगी क्या? घर में पहले बैठ के जाओ, कोई किसी को चेकअप गालियां नहीं करो। दे रहा है। नहीं, नितिन पहले सर, दवाई ये लो। बहुत ही गलत बात है। इतने सारे लोग अब बना के अपनी वीडियो और रील डाल रहे हैं। नितिन गडकरी जी, पहले आप तो पहले बता दो कि किस ईमेल आईडी पर लिखना है। सोशल मीडिया पे हाँ, जिन्होंने वीडियो ये तो अपनी गलती मानने से रहा, अब इसको भाई क्या बोलना है, जैसे कि भाई ये सारा कुछ भाई उल्टा भाई आंसर दे रहा है, उल्टा भाई बोल रहा है, जैसे कि तुम्हारी गाड़ी की कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो फिर तुम जैसे कि जहाँ से गाड़ी खरीदा था, मतलब जिस डीलर से तुमने गाड़ी लिया था वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके भाई जैसे कि सवाल करो, जबकि भाई इथेनॉल की वजह से तुम्हारा गाड़ी का प्रॉब्लम हो रहा है। भाई ये मानने से नहीं रहा, इसका भाई कहना है इथेनॉल की वजह से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गाड़ी में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, मतलब इथेनॉल की वजह से तुम्हारा इंजन सीज हो ही नहीं सकता। जैसे कि अब क्या बोलना, जैसे कि आपने तो भाई सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कितने सारे लोग भाई परेशान हैं, बट ये जो भाई बंदा है मानने से नहीं रहा। वैसे दोस्तों मैंने जैसे कि इस वीडियो पे सारा कुछ कवर अप नहीं किया है, बट जैसे कि आई थिंक 10 मिनट का ऐसा कुछ होगा जो कि मैंने कवर अप किया है, तो उसके अंदर से जैसे कि मैंने कुछ पार्ट कट भी जरूर करूँगा, बट
क्या कहना दोस्तों। वैसे आप लोग यार जब कमेंट में आएगी कि हाँ आगे के कुछ पार्ट बनाओ, आगे के कुछ पार्ट दिखाओ बोल के लिए, तो मैं जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे आप लोग क्या राय कमेंट में जरूर बताएगा।